हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न तीसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, अनुपात a1 अपन a2, b1 अपन b2 और c1 अपन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। हमारे पास इस प्रश्न में 5 प्रश्न है, जिसमें हमें समीकरणों के अनुपातों की तुलना करना है और बताना है कि किस समीकरण के युग्म संगत है और किस समीकरण के युग्म असंगत है। तो आइए इसे हम एक एक करके हल करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, जिसमें पहला समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2023 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम इस समीकरण की तुलना करते हैं। तो हल करते हैं। मेरे पास पहला समीकरण आ जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 5। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और हमारे पास दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें अनुपातों की तुलना करना है, जिसके लिए हमारे पास व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर तो हमारे पास आ जाएगा a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5। ये 3, 2 और 5 ये हमारे समीकरण 1 के गुणांक कहलाते हैं, जहाँ a1, b1 और c1 हमारी वास्तविक संख्या होती है। इस प्रकार हमारे पास a2 बराबर 2 आ जाएगा, b2 बराबर -3 आ जाएगा और c2 बराबर 7 आ जाएगा। हमारे पास ये 2, -3 और 7 ये हमारे समीकरण 2 के गुणांक कहलाते हैं, जहाँ a2, b2 और c2 वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर अब हम अनुपात की तुलना कर देंगे। तो अतः अनुपातों की तुलना करने पर हमारे पास a1 अपन a2 है 3, a1 है और a2 2 है, तो हमने लिख दिया a1 अपन a2 बराबर 3/2। b1 और अपन b2 हमारे पास आ जाएगा, b1 हमारे पास 2 है और b2 -3 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2/-3। और c1 अपन c2 आ जाएगा बराबर, हमारे पास c1 5 है और c2 7 है, तो 5/7। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमारे पास a1 अपॉन a2 3/2 है और b1 अपॉन b2 2/-3 है, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसलिए हमने कह दिया है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b2। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए अतः दिए गए समीकरण की रेखाएं संगत होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें पहला समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास पहला समीकरण आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 8। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हम हमारे व्यापक रूप से तुलना कर देंगे। तो हमारे पास समीकरणों का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर तो हमारे पास a1 बराबर आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा बराबर -3 और c1 आ जाएगा बराबर 8। यहाँ पर 2, -3 और 8 ये हमारे समीकरण 1 के गुणांक कहलाते हैं, जहाँ a1, b1 और c1 हमारी वास्तविक संख्या होती है। इसी प्रकार हमारे पास a2 बराबर 4 आ जाएगा और b2 बराबर -6 आ जाएगा और c2 बराबर 9 आ जाएगा, जहाँ 4, -6 और 9 हमारे समीकरण 2 के गुणांक है, जहाँ a2, b2 और c2 हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो अतः हम अनुपातों की तुलना कर देंगे। तो अतः अनुपातों की तुलना करने पर हमारे पास a1 अपन a2 आ जाएगा बराबर 2/4। हमारे पास a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, इसलिए हमारे पास आ गया 2/4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो हमारे पास a1 अपन a2 आ जाएगा 1/2। b1 अपन b2 है बराबर -3/-6। यहाँ पर b1 हमारे पास -3 और b2 -6, इसलिए यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा एक बार और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो हमारे पास b1 अपन b2 आ जाएगा 1/2 और c अपन c2 है, हमारे पास c1 है 8 और c2 है 9। तो हमारे पास c1 अपन c2 आ जाएगा
बराबर 8/9। यहाँ पर हमारे पास A1 अपन A2 भी 1/2 है और B अपन B2 भी 1/2 है, इसलिए हम लिख देंगे कि A1 अपन A2 बराबर है B अपन B2। लेकिन C1 अपन C2 हमारे पास 8/9 है, जो कि ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे कि इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2। इस स्थिति को हम कहते हैं कि दिए गए समीकरण की रेखाएं समांतर होती है, अतः दिए गए समीकरण की रेखाएं असंगत होगी। ये हमारा आंसर हो गया है। ये आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न है जिसका पहला समीकरण है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास पहला समीकरण आ जाएगा 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और हमारे पास समीकरण 2 है 9x माइनस 10y बराबर 14। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमारे पास समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर तो हमारे पास a1 का मान है 3/2, b1 का मान है 5/3 और c1 है 7, जहाँ ये हमारे समीकरण 1 के गुणांक कहलाते हैं और a1, b1 और c2 हमारे वास्तविक संख्या होगी। इसी प्रकार हमारे पास a2 आ जाएगा 9, b2 आ जाएगा -10 और c2 आ जाएगा 14। ये हमारे समीकरण 2 के गुणांक कहलाएंगे। अब हम अनुपातों की तुलना कर देंगे। तो अतः अनुपातों की तुलना करने पर तो हमारे पास a1 अपन a2 हो जाएगा। a1 का मान है 3/2 और a2 का मान है हमारे पास 9। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2/9। जब भी हमारे पास संख्या बटे के बटे में आ जाए तो हम 9 का ऊपर गुणा कर देंगे, क्योंकि जो भागित का चिन्ह होता है ये गुणित में बदल जाता है। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 3/2 गुणित 9। अब यहाँ से 3 से 9 को कैंसिल कर देंगे तो 3 बार, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी एक, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया एक बार और यहाँ पर हमारे पास संख्या बची है 2 गुणित 3, तो ये हमारे पास आ गया 6। तो a1 अपन a2 बराबर हो जाएगा 1/6। अब हमारे पास b1 का मान है 5/3 और b2 है -10। ये भी बटे के बटे में, इसलिए ऊपर गुणा करेंगे तो गुणित में चला जाएगा जो ऊपर संख्या को ले जाएंगे। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 5/3 गुणित -10। अब 5 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो एक का तो एक हो जाएगा, 5 एकम 5 तो एक बार गया और यहाँ पर 3 गुणित -2 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो b1 अपन b2 आ गया हमारे पास 1/-6 और c1/c2 है 7/14। 7/14 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास a1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू b/b2 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास a1 अपॉन a2 1/6 है और b1 अपॉन b2 1/-6, इसलिए ये बराबर नहीं है। इसलिए हम अनुपातों को लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस स्थिति को हम कह सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए हम कह देंगे कि अतः दिए गए समीकरण की रेखाएं संगत होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास पहला समीकरण है 5x माइनस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है -10x प्लस 6y बराबर -22। तो हम हल करते हैं। तो हमारे पास पहला समीकरण आ जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 11। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और हमारे पास दूसरा समीकरण है -10x प्लस 6y बराबर -22। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम इस समीकरण की तुलना कर देंगे। तो हमारे पास समीकरणों का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर तो हमारे पास a1 आ जाएगा 5, b1 आ जाएगा -3 और c1 आ जाएगा -11, जहां 5, -3 और 11 हमारे समीकरण 1 के गुणांक कहलाते हैं होते हैं और जहां a1, b1 और c1 हमारी वास्तविक संख्या होती है। इसी प्रकार हमारे पास a2 बराबर आ जाएगा -10, b2 आ जाएगा बराबर 6 और c2 आ जाएगा -22, जहां -10 प्लस 6 और -22 हमारे समीकरण 2 के गुणांक होते हैं और a2, b2 और c2 वास्तविक संख्या होती है। अब हम अनुपातों की तुलना कर देंगे। तो अतः अनुपातों की तुलना करने पर तो हमारे पास a1 अपन a2 आ जाएगा बराबर a1 का मान है 5 और a2 है -10।
तो a1 अपॉन a2 आ जाएगा 5 बटे -10। अब 5 से -10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो हमारे पास a1 अपॉन a2 आ जाएगा -1/2। अब हमारे पास b1 अपॉन b2 हो जाएगा, b1 है हमारे पास -3 और b2 है 6, तो -3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो हमारे पास b1 अपॉन b2 आ जाएगा -1/2 और c1 अपॉन c2 है बराबर 11 बटे -2 हो जाएगा। तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा एक बार और 11 से 22 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो हमारे पास c1 अपॉन c2 आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पर हमारे पास a1 अपॉन a2 भी -1/2 है, b1 अपॉन b2 भी -1/2 है और c1 अपॉन c2 भी -1/2 है। ऐसे में हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है, इसलिए अतः दिए गए समीकरण की रेखाएं समपाती है। तो हम लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण की रेखाएं संगत होगी। ये हमारा आंसर है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास पहला समीकरण आ जाएगा 4/3x प्लस 2y बराबर 8, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और हमारे पास समीकरण 2 आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 12, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम समीकरणों का व्यापक रूप से तुलना कर देंगे। तो हमारे पास समीकरणों का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर, तो हमारे पास a1 आ जाएगा 4/3, हमारे पास a1 का मान है 4/3, b1 आ जाएगा 2 और c1 आ जाएगा 8, जहां हमारे पास 4/3, 2 और 8 हमारे पहले समीकरण के गुणांक होते हैं, जहां a1, b1 और c1 हमारे वास्तविक संख्या होती है। इसी प्रकार हमारे पास a2 बराबर 2 आ जाएगा, b2 बराबर 3 आ जाएगा और c2 बराबर 12 आ जाएगा। यहाँ पर 2, 3 और 12 हमारे समीकरण 2 के गुणांक होते हैं। अब हम अनुपातों की तुलना कर देंगे। तो अतः अनुपातों की तुलना करने पर हमारे पास अनुपात है a1 अपॉन a2। a1 का मान है हमारे पास 4/3 और a2 का मान है हमारे पास 2, तो हम लिख देंगे 4/3/2। जब भी हमारे पास संख्या बटे में आ जाती है, तो जब हम 2 को ऊपर ले जाएंगे तो भागित का चिन्ह गुणित में बदल जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 4/3 गुणित 2। अब यहाँ पर मैं 2 से 4 को कैंसिल कर दूंगा 2 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और बटे में 3 बचा है तो 2/3 आ जाएगा। हमारे पास b1 अपॉन b2 है बराबर 2/3 और c1 अपॉन c2 है हमारे पास 8/12। अब यहाँ पर 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार और 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो हमारे पास c1 अपॉन c2 आ गया 2/3। अब यहाँ पर हमारे पास a1 अपॉन a2 भी 2/3 है, b1 अपॉन b2 भी 2/3 है और c1 अपॉन c2 भी 2/3 है। इसका मतलब है कि हमारे पास तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हम लिख देंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इस स्थिति को हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण की रेखाएं समपाती है, अतः दिए गए समीकरण की रेखाएं संगत होगी। ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।